નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. ધોરણ 10 ની અંદર હિન્દી વિષયના જે અલગ અલગ પાઠના આપણે પ્રશ્નોના જવાબો જોઈએ છીએ, જેમાં આજે આપણે જોવાના છીએ કાવ્ય 19મું તોતા ઓર ઇન્દ્ર. કાવ્યનો પ્રકાર છે પદ્ય અને આપેલું છે નરેન્દ્ર માલવીય. તો આ પાઠના એટલે કે કાવ્યને લગતા જે કાંઈ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે, સાથે મોસ્ટ આઈમ્પી પ્રશ્નો સ્વાધ્યાય પોથીના જેટલા છે, વ્યાકરણના પણ પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે, તો એની આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ. તો વિડીયો અંત સુધી જોજો. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, તમારા મિત્ર પણ વિડીયો શેર કરજો. ચેનલને હજી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. આવા નવા વિડીયો ચેનલ પર મુકાતા રહેતા હોય છે. બરાબર, ન જોયો તો તમે પ્લેલિસ્ટમાં જઈને જોઈ શકો છો. વિભાગ બી પદ્ય આધારિત પ્રશ્નોના જવાબો જોઈએ, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. જેમાં પહેલું देवताओं के साथ खाली जगह वन से गुजर रहा था, तो एना जवाबમાં આવશે દેવપતિ. બીજું છે इंद्र के अनुसार सूखे तरु पर रहना तोते की खाली जगह थी, तो એના જવાબમાં આવશે मूर्खता. ત્રીજું છે पेड़ की खाली जगह छाया में तोते ने होश संभाला था, तो એના જવાબમાં આવશે मोदमयी. પછી ચોથું છે तोता उस पेड़ को अपना सच्चा खाली जगह मानता है, तो એના જવાબમાં આવશે साथी. पांचवुं છે इंद्र ने खोखले वृक्ष में खाली जगह को देखा, एना जवाबમાં આવશે तोते. छठુं છે पेड़ पर खाली जगह ने आफत ढा दी थी, तो એના જવાબમાં આવશે शिकारी. सातमुं છે शिकारी का बाण खाली जगह था, तो जवाबમાં આવશે विपभुजा. आठमुं છે इंद्र खाली जगह को देखकर दंग रह गए, तो એના જવાબમાં આવશે सूखे पेड़. नवमुं છે सूखे तरुवर पर तोता खाली जगह बनकर बैठा था, तो એના જવાબમાં આવશે अनजान और अनाड़ी. ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. पहलू છે देवता और देवपति कहाँ से गुजर रहे थे, तो जवाबમાં આવશે वन, એટલે જવાબમાં એ ઓપ્શન. બીજું इंद्र के अनुसार कहाँ रहना तोते की मूर्खता थी, तो એના જવાબમાં આવશે सूखे तरु पर, तो जवाबમાં डी ऑप्शन. ત્રીજું છે सूखे पेड़ पर तोते को देखकर कैसे आश्चर्य हुआ, तो जवाबમાં આવશે इंद्र को, जवाबમાં बी ऑप्शन આવશે. चौथું છે हे देवपति यह पेड़ सारे वन की शोभा है, तो आप उस पेड़ को हरा भरा कर दीजिए, यह वाक्य किसने कहा, तो जवाबમાં આવશે तोते ने, जवाबમાં डी ऑप्शन. પાંચમું છે 20 બુજા બાણ કિસને મારા, તો શિકારીને મારા હતા, તો જવાબમાં એ ઓપ્શન આવશે. છઠ્ઠું છે पेड़ की छाया कैसी थी, तो मोदमयी छाया थी, तो जवाबમાં ए ऑप्शन. सातमું છે पेड़ को सच्चा साथी कौन मानता था, तो तोता मानता था, तो जवाबમાં ए ऑप्शन. आठमું છે यह सूखा पेड़ फिर से लहलहा उठे, यह वरदान किसने मांगा, तो तोते ने मांगा था, तो जवाबમાં डी ऑप्शन. प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. पहलू છે पेड़ पर 20 બુજા बाण किसने लगाया, तो जवाबમાં આવશે पेड़ पर 20 બુજા बाण एक शिकारी ने चलाया था. बीजू છે तोता कहाँ रहता था, तो जवाबમાં આવશે तोता पेड़ पर रहता था. ત્રીજું છે पेड़ की कैसी छाया में तोते ने होश संभाला, जवाब છે पेड़ की मोदमयी छाया में तोते ने आनंददायक होश संभाला. चौथું तोते ने क्या वर मांगा, तो जवाबમાં આવશે तोते ने सूखे पेड़ को फिर से हरा भरा करने का वरदान मांगा. पांचवा છે तोते के जन्म समय पेड़ कैसा था, जवाब છે तोते के जन्म समय पेड़ हरा भरा, अपनी किस्म का अलग, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर और मन को मोह लेने वाला था. छठुं છે जंगल कैसा था, तो जंगल निर्जन था. सातवां છે पक्षी को क्या अच्छा लगता है, तो जवाब में से पक्षी को पेड़ पर रहना अच्छा लगता है. आठवां છે इंद्र कहाँ से गुजर रहे थे, तो जवाब में से इंद्र काशी के समीप एक निर्जन वन से होकर गुजर रहे थे. नवमुं છે इंद्र ने खोखले वृक्ष में क्या देखा, तो जवाब में से इंद्र ने खोखले वृक्ष में एक सुंदर तोते को देखा. 10मुं છે पेड़ क्यों सूख गया, तो जवाब में से एक शिकारी द्वारा 20 બુજા बाण चलाने से पेड़ सूख गया. 11मुं છે पेड़ पर किसने आफत ढा दी थी, जवाब में से शिकारी के 20 બુજે बाण ने पेड़ पर आफत ढा दी थी. प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए. જેમાં પહેલું છે सूखे पेड़ पर तोते को देख इंद्र को क्यों आश्चर्य हुआ, जवाब છે हरे भरे छायादार वृक्ष वाले विशाल और सुंदर वन में एक पक्षी हरे भरे वृक्ष पर बसना चाहता, फिर भी तोता उन हरे भरे पेड़ों पर न रहकर एक सूखे पेड़ के खोखले में रहता था, यह देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ. बीजा प्रश्न, तोते को उत्तर का इंद्रदेव पर क्या प्रभाव पड़ा, उसका फल क्या हुआ, जवाब છે तोते ने इंद्रदेव से कहा कि
इस सूखे पेड़ को उसका बचपन का रिश्ता रहा है और उसका अंत भी उसी के साथ होगा। यह सुनकर इंद्रदेव द्रवित हो गए। उन्होंने उस पेड़ को नवजीवन प्रदान कर दिया और वह पहले की तरह हरा भरा हो गया। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्न के 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। જેમાં પ્રશ્ન છે પોતાને उस पेड़ से अपने अत्यधिक लगाव के क्या क्या कारण बतलाए रहे। जवाब है तोते का उस पेड़ के बहुत लगाव था। पहले वह पेड़ बहुत हरा भरा और सुंदर था। तोते का जन्म उसी पेड़ पर हुआ था। उसकी डाली डाली उस प्राणों से भी प्यारी थी। उसने उड़ पेड़ की आनंददायक छाया में होश संभाला था। उसे बोलने, कूदने और उड़ने की शिक्षा इसी पेड़ पर मिली थी। बचपन से लेकर अब तक उसने तोते को शीतल छाया दी थी। तोते ने पेड़ को अपने सुख दुख का सच्चा साथी पाया था। उसे इसी पेड़ पर सुख, संतोष और शांति प्राप्त होती है। तोते ने उस पेड़ से अपने अत्यधिक लगाव के उपयुक्त कारण बतलाए हैं। विभाग सी व्याकरण आधारित प्रश्नों जवाबों, जेमा पहला प्रश्न निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पहलू है राजा की पत्नी, तो एनो जवाब आवशे राणी। बीजू, जहां मनुष्य न हो एने कहेवाय निर्जन। त्रीजू, जिसे कोई जानता न हो एने कहेवाय अनजान। चौथु, दूर दूर तक फैला हुआ एने कहेवाय विस्तृत। पांचमू, आनंद से भरी हुई एने कहेवाय मोहमयी। छठू, नया जीवन एने कहेवाय नवजीवन। सातमू, जिसमें जीवन न हो एने कहेवाय निर्जीव। आठमू, जिसमें बल न हो एने कहेवाय निर्बल। नवमू, देवों के अधिपति एने कहेवाय देवपति। दसमू, भू के पति एने कहेवाय भूपति। 11मू, एक तीर्थ नगरी एने कहेवाय काशी। 12मू, जो अपने काम में कुशल नहीं है एने कहेवाय अनाड़ी। 13मू, देवताओं का राजा एने कहेवाय इंद्र। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित संधि को छोड़िए। तो निर्जन नु निस वत्ता जन, स्वागत नु सु वत्ता आगत, अभ्यागत नु अभि वत्ता आगत, निर्जीवित नु निह वत्ता जीवित, व्याकुल नु वी वत्ता आकुल, प्रत्येक नु प्रति वत्ता एक, अत्यधिक नु अति वत्ता अधिक, एवं अस्तु ने एवं वत्ता अस्तु। त्रीजा प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू, दंग रह जाना એટલે કે अत्यधिक चकित होना। वाक्य થશે अजय की तरक्की देखकर पड़ोसी दंग रह गए। बीजू, हाथ बटाना એટલે કે सहायता करना। તેનું वाक्य થશે माता पिता के कार्य में हाथ बटाना चाहिए। ત્રીજું છે होश संभालना, मतलब કે वयस्कता आरंभ होना। તેનું वाक्य થશે विजय होश संभालते हुए पिता के साथ व्यवसाय में लग गया। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। तो विरोधी शब्द जोता जाए। प्राचीन नु अर्वाचीन, मूर्खता नु बुद्धिमत्ता, विस्तृत नु संकुचित, भाग्यवान नु अभागा, बलशाली नु दुर्बल, कुरूप नु रूपवान, होश नु बेहोश, बचपन नु बुढ़ापा, भारी नु हल्का, हर्ष नु विषाद। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो जो ये पर्यायवाची शब्द, महिमा नु प्रताप, अति नु काफी, तरु नु पेड़, मनोहर नु मनोहर, कहानी नु कथा, देवपति नु इंद्र, हर्षित नु प्रसन्न, तन नु शरीर, हरदम नु हमेशा, बाण नु सर, तुरंत नु फौरन, शोभा नु सुंदरता। त्यार पछी जो प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए। सुना नु सुनवाई, खोखला नु खोखलापन, पूछना नु पूछ, मूर्ख नु मूर्खता, विस्तृत नु विस्तार, कुरूप नु कुरूपता, मुस्काना नु मुस्कान, सच्चा नु सच्चाई, साथी नु साथ, शिकारी नु शिकार। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों की कर्तृवाचक संज्ञा लिखिए। कहानी नु कहानीकार, जन्म नु जन्मदाता, शिकारी नु शिकारी, बोलना नु वक्ता, वर नु वरदाता, छाया नु छायादार, मन नु मनहर, गाना नु गायक, सुख नु सुखद, विष नु विषकर। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित समास को पहचानिए। पुण्य भूमि कर्मधारय समास, देवपति तत्पुरुष समास, रात दिन द्वंद्व समास, आजीवन अवयवी भाव समास, मनहर तत्पुरुष समास, अनजान बहुव्रीहि समास, नवजीवन कर्मधारय समास, प्रतिदिन द्वंद्व समास। मित्रों, आ अलग अलग प्रश्नों जवाबों। विडियो गम्यो हो तो लाइक करजो અને તમારા મિત્રોને પણ વિડિયો શેર કરી શકો છો, એમને પણ ઉપયોગી થશે। આવનારી પરીક્ષાની તૈયારી કરતા એના માટે પણ ઘણા બધા પ્રશ્નો છે, એમાંથી મોસ્ટ ઓફ પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે। આવા ઘણા બધા પાઠ કે કાવ્યોના પ્રશ્ન જવાબ મુકાઈ ગયા છે। ન જોયો તો ઉપર પ્લેલિસ્ટમાં જઈને જોઈ લેજો। નીચે ધોરણ 10 ના જુદા જુદા વિષય પ્રમાણેના પ્લેલિસ્ટ આપેલા છે।
આવનારા વિડીયોઝ જોવાથી તમારા જ્ઞાનમાં વધારો થશે, સાથે તમને માહિતી પણ મળતી રહેશે સ્વાધ્યાય પોથી તરીકે. જોતા રહેજો વિડીયો, જ્ઞાનમાં વધારો કરતા રહેજો. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર.